हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र में बालिका माँ रेखा चित्र के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके पात्र को देखते हैं। 18 वर्षीय विधवा बालिका, 22 दिन का बच्चा, 27 वर्षीय लेखिका, वृद्ध पुरुष की पोती है विधवा बालिका। आइए इसके कथावस्तु को देखते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्रों के माध्यम से समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। स्त्री और पुरुष दोनों ही दरिद्रता का सामना करते हैं। बालिका माता का चित्रण करते हुए अभागी, कायर, दैन्य के साथ उसकी वीरता, साहस, त्याग, बच्चे के प्रति प्रेम, भविष्यकाल के प्रति आशावाद आदि गुणों को भी पाठकों के सामने रखा है। बालिका माता की दरिद्रता का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा लिखती है, स्मरण नहीं आता वैसी करुणा मैंने कहीं और देखी है। खाट पर बिछी मैली दरी, सहस्त्रों सिकुड़न भरी मलिन चादर और तेल के कई धब्बे वाले तकिए के साथ मैंने जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात किया, उसका ठीक चित्र दे सकना संभव नहीं है। वह 18 वर्ष से अधिक की नहीं जान पड़ती थी, दुर्बल और असहाय जैसी। सूखे होंठ वाले सांवले पर रक्तहीनता से पीले मुख में आंख ऐसी जल रही थी जैसे तेलहीन दीपक की बत्ती। समाज की दयनीय स्थिति को विशद किया है। नारी की दुर्बलता का चित्रण है। स्त्री अपने बालक को हृदय से लगाकर जितनी निर्भर है, उतनी किसी और अवस्था में नहीं। वह अपनी संतान की रक्षा के समय जैसी उग्र चंडी है, वैसी और किसी स्थिति में नहीं। लोलुप संसार उसे अपने चक्रव्यूह में घेर कर बालक रूपी कवच को छीनने की कोशिश करता है। समाज इन्हें वीरता, साहस और त्याग भरे मातृत्व के साथ नहीं स्वीकार कर सकता। युगों से पुरुष स्त्री को उसकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सहन शक्ति के लिए ही दंड देता आ रहा है। रेखा चित्र की कहानी करुणा पर आधारित है। लेखिका ने बालिका माँ के आशावाद को कथ्य में सजोया है। पुरुष प्रधान समाज के अन्याय और षड्यंत्र की ओर संकेत किया है। रेखा चित्र द्वारा लेखिका ने नारी के प्रति सहानुभूति एवं उनका मार्गदर्शन किया है। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों को। मेरी कविता की पहली पंक्ति ही लिखी गई थी, अतः मैं मन खिसिया सा आया। मेरे काम से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा काम हो सकता है, जिसके लिए असमय में उपस्थित होकर उन्होंने मेरी कविता को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खंडित मूर्ति के समान बना दिया। मैं कवि हूँ। जब मेरे मन का संपूर्ण अभिमान पूंजीभूत होने लगा, तब यदि विवेक का पर मनुष्य नहीं में छिपा व्यंग बहुत गहरा ना चुप जाता, तो कदाचित मैं ना उठती। अगली पंक्ति। एक क्लांत पर शांत कंठ ने उत्तर दिया, जिसके द्वार पर आया है उसका नाम जानता है। इससे अधिक मांगने वाले का परिचय क्या होगा। मेरी पोती आपसे एक बार मिलने के लिए बहुत विकल है। 2 दिन से इसी उधेड़ बुन में पड़ा था। आज साहस करके आ सका हूँ। कल तक शायद साहस ना ठहरता, इसी से मिलने के लिए हट कर रहा था। पर क्या आप इतना कष्ट स्वीकार करके चल सकेंगी? तांगा खड़ा है। अगली पंक्ति। और तब अपने ऊपर कुछ लज्जित होकर मैंने उस मटमैले शाल को हटाकर निकट से उसे देखा, जिसको लेकर बाहर भीतर इतना प्रलय मचा हुआ था। उग्रता की प्रतिमूर्ति सी नारी की उपेक्षा भरी गोद और मलिनतम आवरण उसे कोमल मुख पर एक अलक्षित करुणा की छाप लगा रहे थे। अगली पंक्ति। स्मरण नहीं आता वैसी करुणा मैंने कहीं और देखी है। खाट पर बिछी मैली दरी, सहस्त्रों सिकुड़न भरी मलिन चादर और तेल के कई धब्बे वाले तकिए के साथ मैंने जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात किया, उसका ठीक चित्र देख सकना संभव नहीं है। वह 18 वर्ष से अधिक की नहीं जान पड़ती थी, दुर्बल और असहाय जैसी। सूखे होंठ वाले सांवले पर रक्तहीनता से पीले मुख में आंखें ऐसी जल रही थी जैसे तेलहीन दीपक की बत्ती। अगली पंक्ति। उस अस्वाभाविक निस्तब्धता से ही उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान कर मैं सिरहाने रखी हुई ऊंची चौकी पर से गिलास लोटे को हटाकर उसी पर बैठ गई और तब न जाने किस अज्ञात प्रेरणा से मेरे मन का निष्क्रिय विषाद क्रोध के सहस्त्र स्फुलिंगों में
बदलने लगा। अगली पंक्ति। अपने अकाल वैधव्य के लिए वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती। उसे किसी ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता, पर उसकी आत्मा का जो अंश, हृदय का जो खंड उसके समान है, उसके जीवन मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है। कोई पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता तो केवल इसी मिथ्या के आधार पर वह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने बालक को अस्वीकार कर देगी। अगली पंक्ति। स्त्री अपने बालक को हृदय से लगाकर जितनी निर्भय है उतनी किसी और अवस्था में नहीं। वह अपनी संतान की रक्षा के समय जैसी उग्रचंडी है वैसी और किसी स्थिति में नहीं। इसी से कदाचित लोलुप संसार उसे अपने चक्रव्यूह में घेर कर बाणों से चलनी करने के लिए पहले इसी कवच को छीनने का विधान कर देता है। यदि यह स्त्रियां अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सके कि बर्बरों, तुमने हमारा नारीत्व पत्नीत्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार भी ना देंगी, तो इनकी समस्याएं तुरंत सुलझ जावे। जो समाज इन्हें वीरता, साहस और त्याग भरे मातृत्व के साथ नहीं स्वीकार कर सकता, क्या वह इनकी कायरता और दैन्य भरी मूर्ति को ऊंचे सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर पूजेगा? युगों से पुरुष स्त्री को उसकी शक्ति के लिए नहीं, सहन शक्ति के लिए ही दंड देता आ रहा है। उसने अपने नीरव आंसुओं में अस्फुट शब्द गुत-गुत कर मुझे यह समझाने का प्रयत्न किया कि वह अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। यदि उसके दादाजी राजी ना हो तो मैं उसके लिए ऐसा प्रबंध कर दूं जिससे उसे दिन में एक बार 2 रूखी सूखी रोटियां मिल सके। कपड़े वह मेरे उतारे ही पहन लेगी और कोई विशेष खर्च उसका नहीं है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जो काम मैं उसको बता दूंगी वही तन मन से करती करती वह जीवन बिता देगी। अगली पंक्ति। उस बालिका माता के मस्तक पर हाथ रखकर मैं सोचने लगी कि कहीं यह वरद हो सकता। इस पतझड़ के युग में समाज से फूल चाहे ना मिल सके, पर धूल की किसी स्त्री को भी कमी नहीं रह सकती। इस सत्य को यह रक्षा की याचना करने वाली नहीं जानती। अगली पंक्ति। अब आज तो वे किसी अज्ञात लोक में हैं। मलय के झोंके के समान मुझे कंटक वन में खींचकर उन्होंने जो 2 फूलों की धरोहर सौंपी थी उससे मुझे स्नेह की सुरभि ही मिली है। हाँ, उन फूलों में से एक को शिकायत है कि मैं उसकी गाथा सुनने का अवकाश नहीं पाती और दूसरा कहता है कि मैं राजकुमार की कहानी नहीं सुनाती।